तो दोस्तों स्वागत है हमारे नई वीडियो में। जो मैंने वीडियो बनाया है इससे पहले भी एक दो बार मैंने इसको लेके वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो उसको देखते हुए आज मैंने फिर वीडियो बनाया है। एयरटेल राउटर जो फाइबर केबल है, ये इसके कनेक्शन के बारे में इतना डिटेल में बता दिया है कि आप ये वीडियो एक बार देख लोगे तो उसके बाद में आपको ऐसी कोई बात या किसी चीज़ का डिस्कस करना या बिना सोचे समझे आप कनेक्शन ले सकते हैं। लेना है तो ले लोगे, अदरवाइज आप उससे माइंड में जो आपका चल रहा है उसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने जितने लोगों के सवाल थे या आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहा है उनको लेके सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, विद एग्जाम्पल प्रूव कर दिया है। तो चलते हैं, अब पहले तो हम इसको देखते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर मैं लास्ट में, क्योंकि मैं लास्ट 3 मंथ से इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो एक फर्स्ट मंथ का जो भी डिटेल है वो बिल वगैरह जो भी जनरेट होगा उसको लेके सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बेस्ट है, क्या नहीं है, इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरा देखना, उसके बाद में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके बता देना कि क्लियर नहीं हुआ, और कोई डाउट है तो वो भी छोड़ सकते हो आप पीछे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाना, उसके अंदर राउटर लगाना क्यों जरूरी था? क्या होता है बेसिकली, हम घर में जो हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं उनको क्या होता है कि हर टाइम नेट चाहिए होती है, और पर पर्सन यदि जो फैमिली मेंबर घर रहते हो या जो बच्चे घर पे रहते हो, गेम खेलते हो, कुछ भी करें, तो आजकल क्या रील वगैरह चलती रहती, चलाते 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 नेट खत्म हो जाता है, फिर ये एडिशनल रिचार्ज चाहिए होता है। इसको लेके ये बेस्ट चीज है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आपको डाटा चाहिए होता अनलिमिटेड, इसी को लेके मैंने ये लगवाया था। अब मेरे लगभग 2 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया, 3 मंथ कंप्लीट होने को आए। तो मैंने ये जो इसमें फायदा देखा, एयरटेल का क्या फायदा है। एयरटेल का जो फायदा है, एक तो इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, इतनी शानदार सर्विस है कि आप इससे सेटिस्फाइड रहोगे। सेकेंड, इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो वेरिएशन नहीं करती, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट चलती है। जो मैंने फर्स्ट डे से देखा था वो अभी तक वैसा का वैसा है, फुल टू एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगली बात कि ये बेनिफिट है, या मैंने काफी प्लानों से कंपेयर किया तो कुछ प्लान अच्छे हो सकते हैं, एरिया वाइज सर्विस अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस लोकेशन पे मैं रहता हूँ इस लोकेशन के इर्द गिर्द अभी जियो है नहीं, है भी तो सिटी के अंदर है, अभी तक हमारे यहाँ पे है नहीं है। जियो का प्लान मेरे दोस्त यूज ले रहे हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया था, वो बता रहे थे कि थोड़ा स्पीड कम आता है, लेकिन एयरटेल का स्पीड बहुत बढ़िया आता है। तो एयरटेल काफी फैसिलिटीज देता है, काफी लोग यूज टू हो चुके हैं, इस वजह से एयरटेल मुझको अच्छा लगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये एयरटेल स्ट्रीम फाइबर का राउटर है जो बिल जनरेट होता है, कनेक्शन दिया हुआ है। तो अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी दूंगा कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या चीज है, क्या कनेक्टिविटी है, कैसे कुछ है। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो राउटर है ये जैन कंपनी का है, जो एयरटेल ने खुद हमें प्रोवाइड करवाया। जो भी मेंशन किया वो सारा कुछ है। जो एयरटेल राउटर देता है उसके पास कई कंपनी के राउटर होते हैं, उस टाइम जो अवेलेबल होता है वो राउटर हमें कंपनी देगी। तो हम इस टाइम हमारे टाइम में जैन अवेलेबल था, ये लगवाया। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें सबसे पहले जो ग्रीन लाइट हो रही है एलईडी, ये पावर की एलईडी है जिसमें पता चलता है कि इसमें पावर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। पावर सप्लाई यदि नहीं आ रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पावर देना पड़ेगा, इसलिए ये है पावर। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो एलईडी है वो PON, जिसका मतलब होता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, जिससे ये होता है कि जो केबल इससे हमारे अंदर आ रहा है और इसकी कनेक्टिविटी इसके अंदर है या नहीं है तो बेस्ट है, नहीं ग्रीन हो रही है तो इसका मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो डाउन है, मतलब सिग्नल आ ही नहीं रहा है, इस वजह से ये ग्रीन लाइट हो नहीं रही है। यदि आपके नेट नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आप यहीं से पता करोगे कि क्यों नहीं चल रहा है नेट, क्या रीजन है, तो यहाँ आके पता चल जाएगा। अगला आता है LOS, लॉस ऑप्टिकल सिग्नल। लॉस ऑप्टिकल सिग्नल का मतलब क्या है और ये कब एलईडी होगी और क्यों नहीं हो रही है?
जब हमारा पीओएस, जो ये पीओएस है, ये जिस टाइम बंद हो जाएगा तो एलओएस अपने आप ही वर्किंग में आ जाएगा। मतलब सिग्नल लॉस हो चुका है। सिग्नल लॉस हो गया मतलब आपको कंप्लेंट करवानी पड़ेगी नियर लोकेशन में, या एयरटेल वालों से बात करनी पड़ेगी ऑनलाइन, वो लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन इंटरनेट, जो एलईडी ब्लिंक हो रही है। इंटरनेट वाली एलईडी ब्लिंक हो रही है मतलब हमारा सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है अच्छे से, और जब तक ये सिस्टम कनेक्ट रहेगा और हमारा वर्किंग प्रिंसिपल में काम करेगा तब तक ये एलईडी ब्लिंक होती रहेगी। उसके बाद आता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट कितने हैं? 4 है। और ये क्या काम आता है? तो इसका काम है बेसिकली लैन पोर्ट का, जो हमारे सिस्टम लैपटॉप टीवी वगैरह होते हैं, इनको हम डायरेक्ट जब कनेक्ट करेंगे इससे बिना पासवर्ड वगैरह मांगे फिर ये कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, चलते हैं, इसलिए ये लैन पोर्ट है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क इनको बोलते हैं। ये 4 हम लगा सकते हैं, टीवी हो या लैपटॉप हो किसी में डायरेक्ट। इसका पोर्ट कहाँ कैसे लगाएंगे ये आगे बताएंगे। उसके बाद आता है फोन। फोन से यहाँ पे मतलब ये है कि कॉलिंग का, जो हमारा ये राउटर है इससे हम कॉल कर सकते हैं या नहीं, इस चीज के लिए बताया गया है ग्रीन एलईडी। मतलब इससे हम फोन कर सकते हैं, मतलब कॉलिंग कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं वो आगे मैं बता दूंगा। और उसके बाद आता है वाईफाई। मतलब जो ये वाईफाई है ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, इसीलिए इसकी एलईडी ब्लिंक कर रही है। अगला हम आते हैं डब्ल्यूपीएस। डब्ल्यूपीएस अनेबल कर रखा है अभी। इसका मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्शन सिस्टम। कब काम आता है? जब हम इसके पासवर्ड अभी इनेबल है, एबल करेंगे मतलब उसके बाद ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, प्रोटेक्शन हट जाएगा और ये वर्किंग करने लग गया तो फिर ये बिना पासवर्ड के लग सकता है। ये इनेबल इसलिए करके रखना पड़ता है जिससे हमारा सिस्टम हैकर्स, वायरस और हमारे अनदर यूजर जो होते हैं आउटसाइड नियर लोकेशन वो यूज नहीं करे, इसलिए ये डब्ल्यूपीएस दिया होता है। ये एलईडी का, जब ये एलईडी जल रही हो तो मतलब समझ जाना आपका ये सिस्टम प्रोटेक्शन में नहीं है, आपका ये सिस्टम प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या पासवर्ड लगाने की जरूरत है। अगला आता है यूएसबी। यूएसबी का मतलब की है, यूएसबी का मतलब यहाँ पे है यूनिवर्सल बस बार जो है ये है। और ये इसका यूज कहाँ है, कैसे जलेगी? तो हाँ, इसके अंदर यूएसबी का पोर्ट है जो अलग से दिया हुआ है। आप उसके अंदर यूएसबी से मतलब है पेन ड्राइव या जो केबल कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी, जिससे हम हमारे सिस्टम में डायरेक्ट कुछ भी देख सकते हैं। कैसे काम आएगा? मतलब इस यूएसबी का ये पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट का यूज कैसे आएगा? जैसे आपके पास यदि है पेन ड्राइव और उसका डाटा है, फोटो वगैरह आप देखना चाहते हो, आप इसमें लगा दीजिए, इसी नेटवर्क के जरिए आप वहां पे देख सकते हैं कुछ भी। अब हम आते हैं और इधर क्या कुछ दिया हुआ है, तो इधर आप देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है एक्स्ट्रा में। तो एक डब्ल्यूपीएस दिया हुआ है, एक वाईफाई का ये दिया हुआ है जो अपना कनेक्ट करने के लिए जो एरिया मतलब बैंडविड्थ होता है इसका वो। अब आते हैं इसके ऊपर की साइड में, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एक स्विच दिया हुआ है जिससे पावर ऑन ऑफ होती है। तो देखिए पावर ऑन ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ कि इस स्विच को मैंने जैसे ये प्रेस किया, ये डायरेक्ट पावर ऑफ हो चुका है। मतलब ये पावर ऑन ऑफ का काम करता है, ये पावर आ भी गया है। अगला हम आते हैं स्विच, ये क्या है? तो ये जो इसका कनेक्शन आता है एडेप्टर से, इसके अंदर उसका केबल है डीसी का, जो नॉर्मल सा पिन इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद हम अगले में आते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है, माइक्रो स्विच आप बोल सकते हैं। ये इसका क्या यूज है गाइज? तो देखिए दोस्तों, इसका यूज है रीसेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और रीसेट करने के काम आता है। रीसेट कैसे करेंगे दोस्तों? रीसेट करने के लिए आपको इसके अंदर जो पतला अपना सिम ट्रे निकालने के लिए इजेक्टर आता है, उसी इजेक्टर से हम इसके अंदर जब प्रेस करेंगे 30 सेकंड के लिए, तो ये अपने आप ही रीसेट हो जाएगा और सारी ये जो एलईडी बंद होके चालू हो जाएगी, ऑन ऑफ हो जाएगा, हमारा रिबूट हो जाएगा सिस्टम। मतलब सारा कुछ सेटिंग है वो फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाएगा और हमारा ये सिस्टम रीसेट हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 पोर्ट दी हुई है और इस पे लिखा हुआ है LAN 1 2 3 4। अब इन लैन पोर्ट का क्या यूज है? इन लैन पोर्ट का यूज है दोस्तों, जिससे हम सीधा लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखा देगा। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और स्विच दिया हुआ है। कौन सा? जो बेसिक हमारा फोन यूज आता है वही। इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों केबल लानी पड़ेगी आपको एक मार्केट से खरीद कर। उसके बाद में एक फोन लाना पड़ेगा, उसमें लगा के आप यूज ले सकते हैं और आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कॉलिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इसका कनेक्शन कहाँ से आता है। तो एक तो दोस्तों इसके साथ में एडेप्टर आता है, जिससे ये सप्लाई देते हैं इसके अंदर। दूसरा एक इसमें ये केबल लगती है दोस्तों, देख लीजिए, माइक्रो केबल आती है फाइबर वाली, जो आती है इस डब्बी से। ये डब्बी क्या काम करती है दोस्तों? इसके अंदर कनेक्शन किया हुआ बाहर की केबल को कन्वर्ट करके इसके अंदर लगाने का काम करता है। इसके अंदर ही ऑप्टिकल का जो पतला सा वायर आता है फाइबर वाला, जो होता है बना हुआ कॉपर का। आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर कॉपर का वायर ही होता है, एल्यूमिनियम का वायर नहीं होता है। उसको कनेक्ट किया होता है। ये कनेक्शन कहाँ से आता है दोस्तों? ये हमारे बाहर नियर बाई लोकेशन से आता है। इसका मैं पूरा वीडियो आपको आगे दिखा दूंगा और डिस्कस कर लूंगा। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि हम इसका पावर ऑफ कर देंगे तो कितने टाइम में ऑन हो जाएगा। तो ये भी हम देख लेते हैं। हमारे सामने एक वॉच लगी हुई है और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इंटरनेट की लाइट हो रही है, एलईडी और वाईफाई की एलईडी हो रही है। मतलब पावर ऑफ करके हम ऑन करेंगे। मतलब अभी देखिए इंटरनेट की एलईडी हो रही है और इसको मैं थोड़ा इधर खिसका देता हूँ। अभी देख सकते हैं आप, इंटरनेट की एलईडी भी हो रही है और हमारी वाईफाई की एलईडी हो रही है। अब हम सामने वॉच लगी हुई है, उससे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने देर में ये एलईडियां जलेगी। तो गाइस देखिए, मैं अभी इसको कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, पावर ऑफ करूँगा लाइट चली जाएगी इसकी। तो अभी राइट ये मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया। मतलब हमारा सेकंड का जो छुआ था वो था 6 पे, मतलब 6:14 पे। अब हम देखते हैं कब तक ये एलईडी जलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक ये जली नहीं है, तो आपके सामने ही वॉच लगी हुई है। मैं स्टॉप वॉच भी ले सकता था, पर मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइम डायरेक्ट इससे ही बता दूंगा। जब तक ये लाइट होगी आप देखते रहिए। तो आपके सामने ही चल रहा है। अभी तक इसमें इंटरनेट और वाईफाई की लाइट एलईडी हुई है नहीं। जैसे ही हो गई, अप्रोक्सीमेट टाइम जो है दोस्तों वो 1.25 मिनट का लगता है। मतलब 80 सेकेंड का, 80 से 90 सेकेंड का। अब देखिए यहाँ पे एक POS मतलब सिग्नल आ चुका है। इसमें सिग्नल आते ही अभी लगभग 1 मिनट हुआ नहीं है, अब होने वाला है दोस्तों 1 मिनट। 1 मिनट होते ही अभी इसमें दोस्तों वाईफाई की एलईडी होने लग गई है। मतलब यहाँ पे आपका कहने का मतलब ये वाईफाई शो करने लग जाएगा 55 सेकेंड में, 50 से 55 सेकेंड में वाईफाई और इंटरनेट चालू हो चुका है। मतलब 1 मिनट और 5 सेकेंड में, लगभग 65 सेकेंड में आप बोल सकते हैं इसका इंटरनेट वर्किंग करने लग जाता है। और रही बात आगे की कनेक्शन कैसे होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैन कंपनी का राउटर हमें दिया था। इस बॉक्स में एक तो राउटर एडेप्टर था और एक मैन्यूल है, साथ में है ये USB केबल, लैन केबल, सॉरी गाइस, लैन केबल। तो मैं सबसे पहले लैन केबल लगा के आपको दिखा देता हूँ। लैन केबल को लगाने के बाद कैसे यूज होता है, क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले लैन के क्या होता है, दोनों साइड के पोर्ट सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, आप देख सकते हैं। तो मैं एक लैन का पोर्ट लगा देता हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं। किसी भी पोर्ट में लगाएंगे उसी पोर्ट की लाइट जल जाएगी। मैं इस पोर्ट में लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लैन जो भी है वो लाइट एलईडी हो जाएगा। इसका दूसरा पोर्ट इधर रहा। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ लैपटॉप को, इसको कर देता हूँ मैं ऑन। मेरा लैपटॉप ऑन हो जाएगा, तो देख सकते हैं। देखिए गाइज, तो अब देखिए गाइज, ये लैन का पोर्ट है। मैं लगा लेता हूँ मेरे लैपटॉप में। इधर देखते हैं कनेक्टिविटी में, तो यहाँ पे भी लैन पोर्ट शो कर देगा। देखिए ये हमारा लैन पोर्ट शो करने लग गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लोकल एरिया कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा लैन लग चुका है। खुद का लगवा लो मेरे इसका लोकल एरिया कनेक्शन। जो लोकल एरिया कनेक्शन है यही लैन कनेक्शन है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने लैन पोर्ट 3 नंबर में लैन लगाई थी, जिसकी आप देख सकते हैं एलईडी जल रही है। यदि आप चाहते हो, एक बार और कंफर्म करता हूँ, ये मैंने केबल निकाली, लैन की एलईडी बंद हो गई। अब देखिए लैन की एलईडी नहीं जल रही, और ये मैंने लगाई। मेरे घर से लेफ्ट साइड में ये सामने लगा हुआ पोल आप देख सकते हैं, केबल एक टीवी यहाँ पे आया हुआ है कनेक्शन। तो यहाँ से ये हमारे घर में लगभग डिस्टेंस होगा 100 फीट का, तो यहाँ से कनेक्शन आएगा। उनका अभी कॉल आया था, वो आने वाले हैं, तो आएंगे और हमारे आज ब्रॉडबैंड लगाएंगे। मेरा तो क्या? नहीं तो वायर लेने की यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं करने जा रहा हूँ छेद। तो वायर जो आएगा केबल, उसको निकालने की जगह थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पेचकस के साथ यहाँ पे मैंने ये छेद कर लिया केबल लेने के लिए। आप देख सकते हैं केबल लेंगे यहाँ से हम। जल्दबाजी में ज्यादा भैया, नहीं जल्दबाजी में ज्यादा हो, कनेक्शन ज्यादा करने ना आपको। अभी कितने पेंडिंग है? 56। आप कहाँ के हो? यहीं के नहीं, करौली के हो? अच्छा। तो सामने वो अभी पोल पे चढ़ के कनेक्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पोर्टेबल सीडी है इनके पास, फुल टू टेक्नोलॉजी का काम है यहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया यहाँ से केबल आएगा ऐसे, फिर जाएगा यहाँ से ऐसे। डिसाइड किया पहले से केबल जाएगी यहाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए नीचे लेंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे इस जगह से। वायर निकले वो। तो यहाँ पर ये जो पोल पे कनेक्शन होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ से अपना कनेक्शन अपने घर पे आता है। और ये क्या शानदार पोर्टेबल सीढ़ी है, जो कम स्पेस में आना जाना हो तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। और ये भैया यहाँ से हमारे कनेक्शन का पॉइंट जो है उसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं। यही नियर बाई पॉइंट होता है जहाँ से अपने को कनेक्शन लेना होता है। और ये जो पतली सी तार जो दिख रही है, ये फाइबर जो केबल होता है उसके अंदर का ये कॉपर का वायर होता है, यही कनेक्टिविटी होती है। ये बहुत नाजुक वायर होता है, देखिए किस तरह से कनेक्टिविटी दे रही है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसी का एक साइड हमारे घर पे कनेक्ट करें। बाहर पोल से कनेक्टिविटी देने के बाद ये आ चुके हमारे घर पर, और इन लोगों को चाय पिला रहा हूँ मैं। और ये एक मशीन है जो ये बता रहे हैं कि दोनों केबल जो बाहर से आती है और अंदर लैन केबल को कनेक्ट करने की डिवाइस है, बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए का ये डिवाइस आता है। इससे कनेक्टिविटी जो हीटअप होके केबल आपस से दोनों साइड से चिपक जाता है। एक साइड का कनेक्टर उसके केबल से लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये इस केबल को लगा रहे हैं। दोनों केबलों को छील दिया, दोनों केबलों के मुंह आपस में टच करवा दिए है। और कुछ इस तरीके से ये केबल हीटअप होके चिपक जाएगा और अपने आप इसमें एक साउंड या जो भी सिग्नल आएगा कि वो काम हो चुका है, उसके बाद भी ये हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये अभी चेक कर रहे हैं कि दोनों केबलें आपस से कनेक्ट हो गई है या नहीं। इस प्रोसेस को करने के बाद इसको एक और कवर अप किया जाता है, जो दूसरी साइड से ये लगा के कवर करेंगे। तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो चुकी है और इसका ये ऊपर का कवर जो चढ़ाना ये चढ़ा रही है। कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो चुका है वायर। अब इसको एक बार और हीटअप करके ये जो प्लास्टिक वाला है इससे भी कनेक्ट करेंगे, जिससे ये क्या है कि वायर खींचने से टूटे नहीं, घर में कभी किसी के कुछ हाथ वगैरह लगने से कनेक्टिविटी डाउन नहीं हो। तो ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इसमें कितनी स्पीड आ जाएगी? स्पीड 100 वाला प्लान दिया था। हाँ 100 की आएगी। 100 की या कम? 100 तो कम ही आएगी।
तो प्लस से आई लेकिन कम नहीं आई, तो भी स्पीड आई। अच्छा, हाँ, ये देखिए। तो बच्चे भी एक्साइटेड है, देख रहे हैं। और ये जो इसका मेन पॉइंट जो कनेक्टर लगेगा जहाँ से राउटर में सप्लाई जाएगी, उसको ये रेडी कर रहे हैं केबल लगा के अंदर जॉइंट में। और यहाँ पे इनके टेक्निकल बंदे अब आ चुके हैं जो इसकी स्पीड चेक करे, जो सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज चेक किया इन्होंने, लग रहा है थोड़ा सप्लाई वोल्टेज हाई था, इस वजह से वापस ओपन करके बॉक्स को देख रहे हैं। ये कनेक्टिविटी का लास्ट स्टेप है जो केबल लैंड करवा रहे हैं। और फाइनली हमारा राउटर भी ओपन हो चुका है। ये राउटर जो लास्ट में हमें कनेक्टिविटी देता है, हमारे मोबाइल या लैन केबल से हम कहीं भी कनेक्शन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो गाइज वो लोग लगाकर चले गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा दिया इसका राउटर, यहाँ से कुछ कनेक्शन लिया है और मैंने बाहर से आपको। तो गाइज मैं अब आपको दिखाता हूँ रियल टाइम वाईफाई स्पीड। तो मैंने सर्च कर दिया गूगल पे, ये मेरा ऑनलाइन यहाँ से जो स्पीड होता है वाईफाई का वो दिखा देगा। पहला fast.com से अपन देखते हैं, अलग दो साइडों से चेक करेंगे क्या दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा साइड कनेक्ट हो चुका है, एक दो ये कुछ टाइम लेता है, उसके बाद कनेक्ट होता है पिंग। उसके बाद देखिए ये बता रहा है 120 Mbps का स्पीड बता रहा है। ये मेरा जो प्लान है उसका स्पीड बता रहा है। अब मैं ओखला पे चेक कर रहा हूँ, ये वेरीफाइड साइट भी है, इस पर भी देख लेते हैं क्या स्पीड बता रहा है। तो ये भी कनेक्ट हो जाता है, एक बार पिंग लेगा उसके बाद बताएगा। तो देखिए ये अब हो चुका है इससे कनेक्ट, देखिए गाइज अब बता रहा है ये भी वही बता रहा है, 120 की स्पीड बता रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ जो वीडियो अपलोड करते हैं हम उसकी। तो मैं अभी एक यूट्यूब पे कोई सा वीडियो मेरे मोबाइल से अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे है, उससे एक वीडियो मैंने ले लिया है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ये वीडियो है 810 MB का। तो अभी आप टाइम नोट कर सकते हैं, ये 11:55 पे मैंने इसको लगा दिया है। और स्पीड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाउनलोड की जो स्पीड है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, अपलोड की स्पीड देख सकते हैं, जो मिनिमम 5 MB से शुरू होता है और मैक्सिमम 15 से 16 MB जाता है। मैंने जो आपको बताया था वही रियल टाइम स्पीड अपन यहाँ पे नोट भी कर रहे हैं, साथ में ये वीडियो अपलोड होने में कितना टाइम लगता है। 11:55 पे हमने ये वीडियो अपलोड स्टार्ट किया था और नीचे ये वीडियो अपलोड चल रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे 100% हो जाएगा तो 800 MB का वीडियो मेरा अपलोड होने में कितना टाइम ले रहा है ये आप अभी देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्लान में कितना कुछ बेनिफिट है। तो इसी को मैंने यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करवाया है, अब आप देख सकते हैं। तो जो स्पीड भी आ रही है आपके सामने, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे कोई बताता है कि इतनी स्पीड आती है, इतनी आपके सामने रियल टाइम स्पीड है, 11 से 12 Mbps एवरेज स्पीड आ रही है। तो लगभग मेरा यह 2 या 3 मिनट में ये मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने आपके यहाँ पे शेयर किया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अपना भी ओपिनियन बताना क्या कुछ है, और कोशिश की है मैंने। तो अब हम करते हैं लैपटॉप से इसकी इंटरनेट जो स्पीड है वो चेक। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है, तो रन स्पीड जो है वो हमारी बता देगा। तो चलते ओखला, यहाँ पे कहाँ मिलेगा, चलो रन स्पीड टेस्ट यहीं से कर लेते, डायरेक्ट जो ऑप्शन आ रहा है वही। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आ रहा है मेगाबाइट में, कितना आ रहा है 15-16। ये जो बता रहा है वो कौन सी स्पीड बता रहा है, जो हमारी रियल स्पीड है। तो अभी इसकी रियल स्पीड आ रही है, ये Mbps में आ रही है, और अपलोड की क्या आ रही है आप देख सकते हैं, ये बता दी। अब आपके सामने ये रही जो इंटरनेट स्पीड है, Mbps में है 18.7, डाउनलोड की है, अपलोड की है 22.2। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो अपना स्पीड है ये रियल स्पीड है, जो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया आगे, 1/8 टाइम होता है मेन MB का। अब इसी को हम ओखला से चेक कर लेते हैं एक बार। तो उसमें देखिए, इसमें सर्च कर लेता हूँ स्पीड टेस्ट, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, ये ओखला का ऑप्शन यहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। इसी से अपन चेक कर लेते हैं ये क्या बताता है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, पिंग भी बता देगा। तो अपन करते हैं यहाँ पे गो पे, ये कनेक्ट हो जाए। पिंग देखिए यहाँ पे दोस्तों 12 पिंग है,
और यहाँ पे स्पीड जो बता रहा है ये हमारा लैपटॉप स्पीड बता रहा है, वही स्पीड बता रहा है जो बतानी चाहिए। अब क्या होता है, जो मोबाइल बताता है वो स्पीड बताता है इसका 8 टाइम, इसका 8 टाइम बताएगा। तो अपना जो ये स्पीड है इसका 8 टाइम बताएगा। तो अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड बता रहा है। और ये चीज़ यहाँ से कंफर्म हो चुकी है, लैपटॉप की भी स्पीड हो चुकी है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम पर। अब बात करते हैं कि हम कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन रहेगा कि हम नियरेस्ट हमारे जो एरिया होता है वहाँ जाके स्टोर पे बात करें, और दूसरा होता है हम ऑनलाइन प्लान लेके कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लान के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एयरटेल स्ट्रीम प्लान एंड कनेक्शन। जो आपको रिजल्ट आएगा उसमें आप जाके लॉगिन करके, जैसा कि इधर ऐप है इसमें लॉगिन करके आप प्लान, तो अब हम वहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। वो लोग आपको जब समय आपका हो जाएगा उसके 24 आवर्स के अंदर ही आपसे जो कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे डिटेल ले लेंगे, आपके एरिया में लगेगा या नहीं लगेगा बता देंगे। तो ये तो है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इन केस आप जाते हैं स्टोर पे तो आपको साथ में लेके जाना है एक आधार कार्ड और कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप लोगों का आधार कार्ड लेंगे, उसके बाद में आपके नियर लोकेशन में जहाँ भी नियर लोकेशन होगा, बोलते हैं कि 40 मीटर के एरिया के अंदर या लगभग, तो क्या होता है या तो आपके जो नियर लोकेशन होता है उससे 40 मीटर या 120 फीट तक का डिस्टेंस होगा, उसके अंदर में वो पैसे लेंगे नहीं, फ्री इंस्टॉलेशन करके जाएंगे। इसके बाद जो डिस्टेंस होगा उसका वो पैसा रुपये जो होंगे वो पर मीटर चार्ज लेंगे। तो मीटर पर जैसे 20 मीटर का जो चार्ज बनेगा एक्स्ट्रा वो ले लेंगे। ये आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया लोकेशन वगैरह सबका और मेरे कनेक्शन आ चुके हैं करने के लिए। अब वो कनेक्शन आए, कैसे कनेक्शन करते हैं ये सब बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे करेंगे आगे की बात। हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है एयरटेल का जो कनेक्शन है वो प्रीपेड है या पोस्ट पेड। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये कनेक्शन पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड का बिल बन के आता है, प्रीपेड जो हमारे मोबाइल में लगे हुए होते हैं वो कनेक्शन होते हैं। अब इसके प्लान भी देख लेते हैं। प्लान की डिटेल जानने के लिए बात करते हैं तो प्लान जो बेसिक प्लान है वो होता है इसका 499 वाला, जो आप ये देख सकते हैं ये। और उसके बाद में इस प्लान को लेने के लिए यदि आप 499 वाला प्लान लोगे तो आपको कम से कम 6 महीने का रिचार्ज लेना पड़ेगा, तभी आपको कनेक्शन फ्री मिलेगा। नहीं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे इसके कनेक्शन के। सेकंड, अब आप बोलोगे तो 799 वाला प्लान लेते हैं 3 महीने में, ये 6 महीने में क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो 799 वाला ये कुल मिला के आपको 3000 के लमसम का रिचार्ज करवाओगे तभी आपको ये 3 महीने से 6 महीने का फ्री कनेक्शन देंगे। तो अब बात आती है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हमारे पास बिल आएगा, इसका जो भी बेसिक चार्ज है वो जुड़कर बिल आएगा। तो मेरे किसी भाई ने मुझसे पूछा यदि मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो क्या होगा। तो भाई मेरे, आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो इनका बेसिक जो बिल बनता है हर महीने वो बिल आपको भरना पड़ेगा। नहीं भरोगे तो आपको उनको बताओ जाके भाई हम आपके प्लान से थक गए हैं, फाइबर से थक गए हैं, तो आप कृपया करके मुझे कनेक्शन हटाओ। तो आपका वो कनेक्शन हटा देंगे। ये रहा प्लान के बारे में। उसके बाद में कि मैं ये प्लान लूँगा तो क्या मैं प्रीपेड या पोस्टपेड है, पोस्टपेड से प्रीपेड जा सकता हूँ? तो इसका हाँ है कि हाँ जा सकते हो। उसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप या फिर आप एयरटेल की जो ये मेन साइड होती है यहाँ से एयरटेल वालों से स्विच कर सकते हैं लॉगिन करके। तो अब आपके सामने जो इसका बेसिक प्लान है वो ये रहा, आप देख सकते हैं 499 वाला। 499 वाले प्लान के साथ में एक चीज़ आप भूल जाते हैं कैलकुलेशन करना, वो होता है जीएसटी। 499 वाले प्लान के साथ में 18% जीएसटी मान के चलना। जो 18% जीएसटी लगेगी
उसका जो पैसा बनेगा वो साथ में लिया जाएगा प्लान में। तो मेरे पास अभी 799 वाला प्लान है जो जीएसटी लगने के बाद 885 रुपये का हो जाता है। तो जो 800 का प्लान था वो लगभग 80 से 85 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं। अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि मैं प्लान बेसिक 499 वाला लूँ या मैं 799 वाला लूँ। तो मेरा सजेशन रहेगा आप बेसिक प्लान लेके हायर प्लान में जा सकते हैं, हायर प्लान लेके बेसिक प्लान में आ सकते हैं। अब आपके घर में यदि यूज करने वाले 4, 5, 6, 7 मेंबर है जो सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं, चलाते हैं नॉर्मली, तो भाई साहब आपके लिए 499 वाला प्लान वरदान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्लान में इतना नेट मिलता है। तो कितना 111 GB डेली का भाई साहब, जिससे 2 GB से मोबाइल चलता है वैसा डेली का 111 GB मिलेगा। साथ में इसमें क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं ये लोग, अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कोड। कैसे करेंगे, वो जो राउटर के साथ में पोर्ट दिया हुआ उसमें केबल लगाओ और एक बेसिक फ़ोन लाओ, फिर कॉल कर सकते हैं। साथ में विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन साथ में विंक म्यूजिक का 12 महीने का यूज कर सकते हैं, फ्री मिलता है। भैया सॉरी, क्योंकि मेरे मुंह से सब्सक्रिप्शन जो होता है वो अच्छे से निकल नहीं पाता है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। 12 महीने तक आप विंक म्यूजिक के मज़े ले सकते हैं। और जो इसके बाद का नेक्स्ट प्लान होता है उसमें स्पीड हायर आती है और 100 MBPS का स्पीड देता है प्लान। साथ में ये जो सारे 1-2 एडिशनल सर्विस मिलती है जिसका हम यूज ले नहीं पाते। तो आप लीजिए प्लान 499 वाला। अब बात है कि प्लान 499 वाला लिया है तो 40 की स्पीड आएगी या नहीं। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ बेसिक प्लान और उसकी स्पीड क्या आएगी। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ एक पेज पे। अब मैं प्लान बता देता हूँ। एक होता है MBPS, एक होता है MBPS। अब ये हमें देते हैं 40 MBPS की स्पीड या देते हैं 100 MBPS की स्पीड। अब क्या होता है, जब हम यूज़ लेते हैं या नेट स्पीड देखते हैं तब तो स्पीड ये बताएगा, इससे ऊपर भी बताएगा। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे और या अपलोड करोगे तब आप देखोगे कि आपके मोबाइल में जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 8 MB की या फिर आ रही है 13 से 14 MB की। अब तब आप सोचोगे इन्होंने मुझे 40 का प्लान दिया था, स्पीड 8 की आ रही है, और मेरे को 100 का प्लान दिया था, स्पीड लगभग 16-17 तक ही जा सकती है। ऐसा क्यों? तो भैया जी यहाँ पे मार्केट में प्रमोशन कुछ और होता है, असलियत कुछ और होती है। क्या होता है, जो M ये छोटा B और PS होता है, और ये जो M ये B और ये PS होता है, इसमें क्या होता है, ये 1 है ना, ये 8 है, 8 होता है तब ये 1 होता है। मतलब कि आपकी 8 की स्पीड आएगी तब ओरिजिनल MBPS 1 होगा। अब आप बात कीजिए ये 40 है तो कितनी आएगी, इसमें 8 का भाग दे दीजिए 5, तो रियल स्पीड क्या आएगी 5 MBPS की। अब आप देखिए आपने जो प्लान लिया था 40 का, उसमें रियल जब आप मोबाइल में यूज करोगे या लैपटॉप में आपको स्पीड ही आएगी। अब जिसने प्लान लिया 100 M छोटे वाला PS का, तो उसका स्पीड क्या आएगा, 8 का भाग दे दो 1 बार, पीछे बचे 2, 8 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 8 दूनी 16, पीछे क्या बच गया, तो लगभग ये 13 का स्पीड देगा MBPS का। अब इसको मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा बाय मोबाइल। तो चलते हैं पहले मोबाइल में और उसके बाद में लैपटॉप पे। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी के जहन में आते हैं वाईफाई लगाने से पहले। तो मैंने कुछ ऐसे जो डाउट हर किसी को आता है उसको लेके डिस्कस किया है। तो सबसे पहला डाउट आता है कि क्या होगा यदि 3 महीने 6 महीने बाद हमने रिचार्ज नहीं करवाया तो मेरा इसके लिए जवाब है वही होगा जो बेसिक पहले फोन घर पे लगता था, एक जो बेसिक बिल है वो आता रहेगा नहीं, जब तक आप इसको डिपॉजिट नहीं करवा देते, मतलब उनको आप कस्टडी में उनके नहीं दे देते, आपको जाके जमा करवा के आना पड़ेगा कि भाई साहब हम अब यहाँ से इतने तक ही आपका साथ था, अब हम इसके खुश है और अब वापिस देना चाहते हैं, आप ले लीजिए, वापिस वो जमा कर देंगे और आपका कनेक्शन एंड हो जाएगा। अदरवाइज आपके घर पे रहेगा तो बिल आता रहेगा।
अगला सवाल है कि क्या हमारा राउटर, स्मार्ट टीवी में तो वाईफाई होता है, कनेक्ट हो जाता है, क्या यही राउटर यदि हम पुराना टीवी है उसमें यदि कनेक्ट करना चाहे तो हो सकता है? तो इस चीज को मैं समझा सकता हूं, हो सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा पुराना टीवी सपोर्ट नहीं करता है किसको, जो इस टाइप के फीचर्स को। इस फीचर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी डिवाइस चाहिए होगी जो इसको कन्वर्ट करके हमें इनपुट दे दे टीवी में। तो इसके लिए कई तरह की डिवाइस आती है जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि राउटर को टीवी से कैसे कनेक्ट करें। ओल्ड टीवी से आपको डिवाइस सजेस्ट कर देगा, वो 300-400 का जो HDMI केबल वगैरह कन्वर्टर आता है वो आएगा, ले लीजिए, इनपुट दीजिए, इधर से आउटपुट लीजिए और टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगला एक सवाल होता है, यदि मैं 499 वाला पैकेज लेता हूँ, प्लान लेता हूँ, या 799 वाला प्लान लेता हूँ, या 1099 का प्लान लेता हूँ, कोई सा भी प्लान लेता हूँ, तो ये फिक्स रेट है क्या 499, 799 जो भी ऑर्डिनरी प्लान है कि या इससे अलावा भी कुछ है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, ये फिक्स रेट नहीं है, ये सिर्फ रेट है। जीएसटी इसके बाद में लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। 18% 500 का कितना हो गया, तो लगभग 100 रुपए, और उसमें से 90 रुपए के समथिंग जो भी आपका लगेगा वो पैसा लग जाएगा। तो वो जो 499 वाला प्लान है वो 590 के 2-4 रुपए कम में 585 रुपए जो आपका बनता है वो लग जाएगा। तो ये प्लान का जीएसटी एक्सटर्नल लगता है, पहले इंक्लूड नहीं है, किसी भी प्लान में नहीं होता है। तो ये मान के चलिए जो बिल बनेगा इसके एक्स्ट्रा में बनेगा। यदि हम कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे 799, 499, 599, कोई सा कनेक्शन ले लिया। अब यदि हमने कनेक्शन लिया 6 महीने का, उसमें बैलेंस करवा के लिया, तो जैसे प्लान ले लिया 6 महीने का, अब 3000 रुपये दे दी। अब ये प्लान लेने के अलावा भी हमें पैसे देने पड़ेंगे? तो जी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो प्लान लिया है इनका क्या कंडीशन होता है, मिनिमम 3000 के समथिंग का जो भी प्लान बनता है आप लीजिए, उस प्लान में जो भी आपको फैसिलिटीज मिलेगी वो मिलेगी, और कनेक्शन आपको फ्री लगा के देके जाएंगे घर पे। उसके बाद में अगला है कि हमने जैसे राउटर लगवा दिया घर पे, बात ये कि हमने राउटर लगवा दिया, कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं कि 1, 2, 5, 10, 20 कितने लोग हमारे राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं? तो जैसे आपने घर में लगाया है तब तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने लोग होंगे नहीं आपके फैमिली में जितने कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफिस वगैरह होते हैं तो एक राउटर से लगभग 250 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये उसकी बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, जो उसका आईपी एड्रेस वगैरह होता है, उसकी जो बैंड होती है उस पर। तो लगभग 250 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, लगभग क्या पक्का 250 लोग तक कनेक्ट हो सकते हैं। यदि मैंने 499 वाला प्लान लिया और मुझे 1 महीने का ही प्लान चाहिए और मैं लेता हूं, तो क्या मुझे प्लान मिलेगा या देंगे के साथ में राउटर देंगे? तो कितने रुपए लगेंगे? तो जी आपको 499 वाला प्लान लेना तो ले सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे, 1 महीने का ले लीजिए। तब क्या होगा? तो ये होगा कि उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, कितने 1000 रुपए वो लेगा एक्स्ट्रा, किसके? इंस्टॉलेशन चार्ज के, जो आपको राउटर केबल लगा के घर पे देके जाएगा उसके 1000 रुपए लेगा। इसलिए वो 6 महीने का प्लान हमें देते हैं, जिसके बाद में जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते वो प्लान में इंक्लूड होता है, सारा कुछ मिला के। 499 वाला प्लान 6 महीने के लिए लेते हैं तो भाई ये 499 वाला प्लान 6 महीने के लिए लोगे तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, फ्री, बिल्कुल टोटल फ्री मिलेगा। टेंशन नहीं करने का, आप मस्त ले सकते हैं। और यदि आप उसी रेट में 799 वाला प्लान ले लोगे तो 2800 रुपये लगेंगे, 3 महीने के लिए फ्री मिलेगा। ठीक है, प्लान मिलेगा, पैसा आपको जो 3000 रुपये लेंगे वो अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे जैसे महीना होता जाएगा पैसा कटता जाएगा, एंड में पैसा कम पड़ेगा तब बिल जनरेट हो जाएगा, मेल आएगा, मैसेज आएगा, आप पे करो, यूज लो।
वाईफाई चलाने के लिए हमेशा पावर की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो मैं कहना चाहता हूँ, आपको वाईफाई चलाना है तो ये राउटर एसी इनपुट लेता है। तो एसी बोले तो डायरेक्ट जो हमारे घर पे पावर आता है वो हमेशा रहेगा, तब तक चलेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपके ये मोबाइल, लैपटॉप, टीवी किसी में भी शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आगे बता दूंगा, लेकिन एसी ही कनेक्शन चाहिए। तो ये हैंड टू हैंड बंद होगा। अगली बार यदि पावर चला जाए तो वाईफाई कितनी देर चलेगा या बंद हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही पावर ऑफ होगा उसी समय हैंड टू हैंड बंद होगा। जैसे हम बंद करते हैं पानी की मशीन का स्विच, कैसे मशीन बंद हो जाती है हैंड टू हैंड, वैसे हैंड टू हैंड चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका फैन है जो घूमता रहता है थोड़ी देर के लिए, वो घूमेगा नहीं। हैंड टू हैंड बंद मतलब बंद, कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम उसमें नहीं मिलेगा। कि यदि ये प्लान लेते हैं, इसमें कितना डेटा देते हैं? कुछ तो डेटा की भी लिमिट होगी ना। 10 GB, 200 GB, 500 GB, 1000, लाख GB, इतना कितना डेटा देते हैं? अनलिमिटेड है। तो जैसे कि आपको एक बेसिक बता देता हूं कि 499 का जो प्लान लोगे उसमें आपको क्या है कि 111 GB, मतलब लगभग महीने का 3333 GB मिलेगा। एक दिन में 111 GB आप यूज कर सकते हैं विदाउट बैरियर के, मतलब उसमें कोई स्पीड डाउन नहीं होगी। मस्त मगन हो गया आप यूज कीजिए। उसके बाद में भी चलेगा अनलिमिटेड, लेकिन थोड़ा बहुत इसका स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। भाई हम यदि किराए के मकान में रहते हैं और हमारा यदि मकान मालिक हमें बोलता भाई ये सामान लो और जाओ, अब हम हमारा कनेक्शन कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि कनेक्शन तो उन्होंने लगा के दिया है। मोबाइल होता तो लेके चले जाते, लेकिन केबल का क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नियर सेंटर जहां से लिया था वहां जाइए। नहीं जा सकते कोई बात नहीं है, मोबाइल उठाइए, एयरटेल थैंक्स ऐप में जाइए, उसमें ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? शिफ्ट द कनेक्शन। उसमें जाके अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो स्टोर वालों के पास जाइए, बताइए भैया हमें मकान मालिक ने वहां से भगा दिया है, अब आप अपना राउटर लेके हमारे पीछे भाग जाओ। तो वो भी आपके पीछे पीछे अपना राउटर लेके जहां बोलोगे वहां लगा देंगे। भाई दूर मत जाना, ऐसी जगह पे जहां इनका पहले से कनेक्शन नहीं हो तो मना कर देंगे, फिर आपको डब्बा जमा करवाना पड़ेगा। यदि मैंने 499 का प्लान लिया, मुझे लग रहा है कि स्पीड कम आ रही है, या मैंने 799 का प्लान लिया, अब मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं टैक्स के साथ में, तो मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए 499 का प्लान, फिर मैं कैसे लूंगा? या 499 वाला कम पड़ रहा है तो 799 वाला कैसे लूंगा? तो सुनिए गौर से, कुछ भी नहीं करना है, वही एयरटेल थैंक्स ऐप में जाइए, या एयरटेल कॉल, इनका जो राउटर वगैरह जो है ये एक ब्रॉडबैंड सर्विस है, इनका नंबर होता है, उस पर कॉल कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, सीधा इनके पास जाइए, बोलिए भैया हमें प्लान चेंज करवाना है। सबसे बेस्ट है जो वाईफाई राउटर लेगा, स्मार्टफोन जरूर होगा, एयरटेल थैंक्स ऐप होगी, उसमें जाइए, प्लान चेंज कर दीजिए, प्लान सेलेक्ट कीजिए, जो प्लान मोर में डिटेल में डाल दीजिए। हायर जाना तो हायर में चले जाइए, लोअर जाना तो लोअर में जाइए, फोन पे गूगल पे कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। जो हमें ये साथ में राउटर देंगे, क्या इसके अलावा कोई राउटर यूज कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? तो इसके साथ में जो राउटर आता है वो बेस्ट होता है। आपको लगता है नहीं हम इससे भी अच्छा यूज कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कनेक्ट करना है, इनपुट देना है और राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसकी भी जो ऐप पर ये कम्युनिकेट करेगा, ये एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके पहले उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके ये कनेक्टिविटी में आएगा, तभी ये शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं कर पाएगा। अब अगला, ये हम पासवर्ड लगाते हैं। सोचो मैंने पासवर्ड लगाया, अब पासवर्ड चेंज कैसे करूंगा? कोई मेरा फ्रेंड आया, उसको मैंने पासवर्ड देना, मैं भूल गया, अब मैं क्या करूं? तो इसके भी ज्यादा कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है।
आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वही एयरटेल थैंक्स ऐप में जाइए, ऐप को खोलिए, अपने वाली डिटेल में जाइए, राउटर को चेक कीजिए, उसके अंदर डिटेल खोल के आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए। जो पासवर्ड पुराना था वो मांगेगा नहीं, न्यू पासवर्ड दोनों डाल के कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। ये भी नहीं करे तो एक रीसेट का बटन दिया हुआ है राउटर में, उसके अंदर पतली पिन डाल के मोबाइल वाले जो सिम ट्रे खोलते वो वाली दबा के रखिए, 30 सेकेंड तक रीसेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वापस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा। जो कंपनी देती है राउटर के पीछे पिन लगाओ और कॉन्फ़िगरेशन कर लो, ये भी हो सकता है। अगला है कि ये जो साथ में राउटर देंगे ये सिंगल बैंड आएगा या डबल बैंड आएगा। तो इसके लिए ये राउटर सिंगल बैंड नहीं है, डबल बैंड है, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है वो 2.5 हर्ट्ज से लेके 2.5 हर्ट्ज से लेके 5 हर्ट्ज तक है। तो इसके अंदर डबल बैंड लगे हुए होते हैं। डबल बैंड के राउटर आजकल स्पीड 5G में देते हैं, इसलिए डबल बैंड का है। यदि ये पासवर्ड चेंज करते हैं तो कितना टाइम लगता है? तो भैया पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 सेकंड लगते हैं। एक बार नया पासवर्ड डाला, सेव किया, ओके। उसके बाद में जैसे मोबाइल में कनेक्ट करोगे या किसी सिस्टम में आपका पासवर्ड उसमें नहीं लगा हुआ होगा तो कनेक्ट होगा नहीं, फिर वापस आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये भी दिक्कत आएगी। यदि मैंने 1 महीने वाला प्लान लिया तो ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया 1 महीने का प्लान मिलेगा, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लगेगा। उसके बाद में यदि आप 6 महीने 7 महीने यूज करने के बाद यदि प्लान अलग अलग लेना चाहते हो मंथ का, तो सब मिलेगा, कोई सा भी प्लान आप आराम से ले सकते हैं। अगला है कि भैया मेरे मोबाइल में 400 MB की स्पीड दिखा रहा है, जबकि मेरे लैपटॉप में 40 MB की स्पीड दिखा रहा है। किसी मोबाइल में कुछ स्पीड दिखा रहा है, लैपटॉप में कुछ स्पीड दिखा रहा है। तो हाँ, हो सकता है ये डबल बैंड राउटर है, आपके अंदर शो कर सकता है, या उस टाइम उस राउटर का कुछ बैंडविड्थ एरर हो सकता है जिससे शो किया हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इसका जो ओखला वेरीफाइड साइट है उससे चेक कर सकते हैं, पिंग वगैरह की हिसाब से। मोबाइल में पिंग 4 दिखाता है और लैपटॉप में पिंग 6 दिखाता है। पिंग के वेरिएशन की वजह से स्पीड वेरिएशन आ सकती है। अगला है कि हम इसमें कॉलिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, उसके लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें केबल लगाइए और आप कॉलिंग कीजिए। केबल लगाने से कॉलिंग नहीं होगी, फिर उसके लिए आपको एक पुराने टाइप का फोन लेके आना पड़ेगा, सेल फोन। उसमें वायर लगाइए, घुमाइए, ट्रन ट्रन ट्रन, बात कीजिए, मस्त एंजॉय। अब बात आती है कि कॉलिंग के कितने पैसे लगेंगे, फ्री है या पैसे लगेंगे? तो जी हाँ, कॉलिंग बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड है, इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ नेशनल इंडिया के लिए कॉलिंग फ्री है। जितना कर सकते हैं कीजिए, जितनी बातें कर सकते हैं कीजिए। मोबाइल से नेट चलाइए, कॉलिंग से बातें कीजिए। उसके बाद में कि यदि हम, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरे वहां पे पावर कट बहुत ज्यादा होता है, मैं चाहता हूँ कि इसको बैटरी से कनेक्शन देना या पावर डीसी देना चाहता हूँ, तो कैसे दूंगा और दे पाऊंगा या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप इसमें डीसी पावर दे सकते हैं एडिशनल। कैसे देंगे? कि जैसे कि हमारा ये राउटर है, इसका जो एडाप्टर आता है वो एसी कनेक्शन के लिए आता है। एडाप्टर के मुंह पे जो लगा हुआ पिन होता है वो कन्वर्टर का काम करता है, एसी से डीसी सप्लाई देता है, और उसके ऊपर मेंशन है 12 वोल्ट तक का पावर दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस केबल को जहां एडाप्टर लगा वहां से काट के, यदि आपके पास 12 फुट का इनपुट देने वाला कोई सोर्स है, आउटपुट देने वाला सोर्स है, उससे इनपुट ले सकते हैं। वो आपका कंटिन्यूसली वर्क करेगा, पावर ऑफ नहीं होगा, ये 100% चलेगा, आप चला सकते हैं डीसी से भी। अगला है, इसको यदि कहाँ लगाए और कैसे लगाए जिससे पूरा कम्युनिकेट हो, अच्छे से इसका नेटवर्क आए।
तो मैं सजेस्ट करूंगा घर में ऊंची जगह पे लगाए, जिससे सबको अच्छे से आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं। उसका रीजन ये है, एक तो ये कनेक्टिविटी सही देगा, दूसरा नंबर बंद होने का, गिरने का डर नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं दोनों की नेट की स्पीड कंपेयर करके एक ही नेटवर्क से। तो पहले आप इसमें देख लीजिए, जो मेरा नेटवर्क कनेक्ट है खुद का लगवा लो 5G, मैं कर लेता हूं खुद का लगा लो 5G, इससे ही कनेक्ट हो चुका है। अब अपने सामने मेरा ये लैपटॉप है, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क देख लेते हैं अभी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने मैंने इसको भी कनेक्ट कर रखा है, खुद का लगवा लो। तो ये भी उसी से कनेक्ट है और ये भी उसी से कनेक्ट है। तो शो अवेलेबल नेटवर्क में कर लेते हैं अपन, ये खुद का लगवा लो उसी से है। चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं स्पीड टेस्ट पे। तो पहले लैपटॉप की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, रन स्पीड टेस्ट, और इसी में कर लेते हैं। अब आपके सामने दोनों की स्पीड टेस्ट हो रही है। तो जिनको ये डाउट है कि नहीं स्पीड टेस्ट अलग अलग बताता है, तो आपके सामने मोबाइल में भी इंटरनेट परीक्षण हो रहा है और लैपटॉप में भी हो रहा है। तो आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगा क्या बताता है और क्या रीजन है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर आ चुकी है MB स्पीड आ चुकी है 42 की, और अपलोड डाउनलोड दोनों बता दिया है। और इधर देख लीजिए क्या बता रहा है, जो अपना बता रहा है 6753। अब इसका रीजन क्या है, पिंग का। और यहाँ पे जो पिंग होती है वो वेरिएबल होती है, इस वजह से ये इंटरनेट की स्पीड अलग अलग बताता है। अभी अपन चेक कर लेते हैं एक बार स्पीड टेस्ट ओखला से, और इसका भी अपन कर लेते हैं ओखला से। तो यहाँ पे ये अपना गो कर लिया इसको, यहाँ से आपको पिंग वापस पता चल जाएगा अपने इसका। अब देखिए यहाँ पे पिंग है 11, क्यों है इतना वेरिएशन आता है इसका, और इसका भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिंग है 15, इस पिंग, अब देखिए आप इधर पिंग बता रहा है 15 और इधर पिंग बता रहा है 11, जिसकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए स्पीड आ रही है 112 की, और यहाँ पे कितनी आ रही है 47 की। अब यहाँ पे देखिए अपलोड की, यहाँ पे कितनी आ रही है 102.02, और यहाँ पे कितनी आ रही है 5047, मतलब डबल का फर्क है। रीजन क्या है, पिंग का वेरिएशन, यहाँ 15 है वहाँ 14 है। ये रीजन होता है मेनली इसकी स्पीड वेरिएशन का। तो आपको ये स्पीड वेरिएशन वाला आपको दोनों साथ में रख के क्लियर करवा दिया क्यों वेरिएशन आ रहा है। तो देखिए गाइज, अब डिस्कस करते हैं हम जो बिल जनरेट होता है उसका। तो मेरे पास मेल आया था, मेल होता है पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है उसमें प्रोटेक्शन। पासवर्ड क्या होता है, जो आपका नेम होता है उसके 4 डिजिट स्टार्ट के, और आपका मोबाइल नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट। तो मैंने यहाँ लगा दिया है, और मेरा ये बिल जो जनरेट हुआ है, ये बिल मेरे सामने आप देख सकते हैं। क्या है, फाइबर मंथली स्टेटमेंट। अब आज आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि बिल में क्या आता है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह सारा है, और मेरा जो रिचार्ज था वो 799 वाला प्लान था, लेकिन कितना रुपए बैलेंस कटा है मेरा 912 रुपीज 0.41 पैसे भी कटे हैं। तो मतलब जो प्लान होता है उसमें GST लगती है। अब आपको मैं आगे दिखा देता हूँ क्या कुछ है। तो आप देख लीजिए, मेरा जो प्लान है उसमें ओपनिंग बैलेंस 0 था, और टोटल रिचार्ज मैंने करवाया था 2829 रुपये का। कैसे, मैंने लिया था 3 महीने का ये प्लान, इस रेट के हिसाब से 799 का प्लान था जो मेरा, तो मैंने इतने रुपए का रिचार्ज कराया था। इंस्टॉलेशन मुझे मिला था फ्री, तो मैंने इतने रुपए अकाउंट में डलवाए थे। अब मेरे पास में 912 रुपये कट गए, और पीछे जो पैसा बचा है ये मेरा नेक्स्ट मंथ में कट जाएगा। तो आज अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो फाइबर का जो चार्ज कटा है 773.23, ये मतलब फाइबर का जो चार्ज है वो कटा है, और टैक्स कटा है मेरा 139 रुपीज़, ये देख लीजिए। और चार्जेस ऑफ दिस मंथ टोटल कटे मेरा ये, और टोटल मेरा रिचार्ज हो गया इतने का। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया मेरा, ये रह गया आपके सामने है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि जो प्लान की रेट है
और उससे ज़्यादा करते कम करते वो आपको डिस्कस कर दिया मैंने अभी। अब मैं यहाँ देख लीजिए दोस्तों, वापिस आगे चलते हैं। तो वापिस यही बिल है। अब इसमें आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ कहाँ कितना पैसा कटा है। तो देख लीजिए, यहाँ रिचार्ज करवाया है मैंने और बिल पेमेंट आ गया। मेरा टोटल रिचार्ज दिया हुआ है, स्टेटमेंट कंप्लीट दिया हुआ, टोटल ABC मेरा जो पैसा था इतना था। अब आगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, ये तो मेरा अकाउंट नंबर हो गया। और ये मेरा देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मेरी जो स्कीम थी वो, ये देख लीजिए मेरी जो स्कीम रिचार्ज है 799 वाला था। और ये मैंने कब लिया था, ये तब लिया था 3 जुलाई को। और ये 1 अगस्त तक का प्लान चलेगा मेरे, 1 महीने का। तो 1 महीना भी कंप्लीट उसमें 1-2 दिन में पीछे का है। तो टोटल रिचार्ज मेरा 799 वाला था। रेंटल चार्ज है ये इसका, देख लीजिए। और नेट रिचार्ज इतना हुआ और टोटल ये। अब आगे आपको मैं दिखा देता हूँ टैक्स। अब टैक्स की डिटेल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे CGST और SGST UGST सब कटा है। तो 9% वो कटा, 9% वो कटा, कितना हो गया टोटल आपका 18% कट गया। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, टोटल 18% कटता है। और यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका पैसा कटता है वो 18% GST के साथ में कटता है। तो आप यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं। और आपको ये एक मेल आता है एयरटेल की तरफ से, तो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। तो जिनको ये डाउट था कि कितना पैसा कटेगा वो यहाँ क्लियर हो गया है। दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं वीडियो के एंड में। मैंने आपको इस वीडियो में एयरटेल के रिलेटेड हर एक चीज को साझा किया। अब आप पे डिपेंड करता है आप हिंदुस्तान के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं। और आप ये चीज मुझे कमेंट करके बताएं, तो ताकि मुझे भी पता चले मेरा वीडियो कहाँ कहाँ कौन कौन देख रहे हैं और अपना प्यार दिखाए। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें तो अगले वीडियो में आपका मैं नाम लेके बताऊं कि मेरा वीडियो यहाँ पहुंचा था, इन भाई ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको थोड़ा अप्रिशिएट मोटिवेट मिले। मैं भी चाहूंगा कि आप थोड़ा मुझे मोटिव करें इस चीज को लेके। बाकी मैंने आपको जो भी बताया ये मेरी तरफ से ऑनेस्ट एकदम क्लियर है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इस पे लेना चाहते हैं या नहीं। और मैं एक बात अभी आपको और क्लियर कर देता हूँ, हर जगह की कंडीशन अलग अलग रहती है। मेरा बाड़मेर राजस्थान, आप सर्च करना ना, राजस्थान में बाड़मेर में है सिटी में। तो यहाँ की कंडीशन यहाँ के यूजर के हिसाब से मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया है। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता आप जहां से यूज ले रहे हो उस जगह पे कैसा ये चलता है। आप वहां पे एक बार अपने नजदीकी क्षेत्र में कहीं भी पता कर सकते हैं। क्योंकि आपकी गली में जो जा रहा है पोल, आप लोकेशन देख लो, वहां पे जो यूजर है आपको पता नहीं, उनसे बात कर लो, डिस्कस कर लो, कब से यूज कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे हो, कितना कुछ हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि आपको ये जो वीडियो मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे वो ठीक है। आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में ये चीज आप अच्छा कर सकते थे, या इस चीज में आप में ये कमी रह गई, या आप अगले वीडियो में ये बता दीजिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और आप मुझे ये भी एक सजेस्ट करना मैं चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, मैंने 2-3 टेक वीडियो भी बनाए है, सब पे रिस्पॉन्स बराबर आता है। ऐसा नहीं है कि उस पे रिस्पॉन्स सब पे प्यार बराबर आप लोग देते हैं। तो इस चीज को एक बार आप मुझे शेयर करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपके साथ में कुछ अच्छा प्रेजेंट करूं। आपको यदि बाड़मेर के अलावा यदि आप और कहीं से देख रहे हैं और आप चाहते हो कि यहाँ के एरिया का भी कहीं से कुछ आपने नेट पे सर्च किया बाड़मेर के रिलेटेड, बाड़मेर में बहुत सी चीजें है, ग्रामीण, विलेज, रूरल एरिया है, सिटी है, नियर बाई लोकेशन, विजिटर पैलेस, टूरिस्ट पैलेस, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि मुझे वो चीज देखनी है या मेरे को वो चीज देखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। मैं अब जाके वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करूंगा। अब यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो ये व्यू बढ़ना और सब्सक्राइबर बढ़ना वो हर कोई चाहता बढ़े। लेकिन जब आपके 1, 2, 5 सब्सक्राइबर स्टार में बढ़ते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। क्योंकि मैं भी अभी नया इस चीज में हूँ तो गलतियां बहुत होती है। आप मुझे गलती बताइए, मैं ये नहीं कहता ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक सत्य है, नहीं।
हो सकता है कुछ चीजें मेरे से टेक्निकली एरर आ गया हो, या मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कहीं फॉल्स भी हो सकती है। आप अपने स्तर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, आपको आइडिया हो जाता है। बड़ा लेवल पे अपन जो बोलते हैं ना कि मुझे ये जानकारी नहीं थी या वो जानकारी नहीं थी, आप उस चीज तक पहुंच जाते हैं। आपके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं, ये करते तो बेस्ट था, वो करते तो बेस्ट था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब ये प्लान लिया तो उस टाइम में क्या था, हमारे इधर पूरे एरिया में क्या था, एग्जाम की वजह से नेट बंद था। 5 से 7 दिन नेट बंदी रही और घर पे सब लोग बिना नेट के, आजकल क्या है, खाना नहीं भाता लोगों को। यही कंडीशन हमारे साथ हो गई, बहुत परेशान होने लग गए, क्या करें। तो मैं गया भाग के वहां पे एयरटेल वाला ये राउटर लेने के लिए। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि वहां पे उन लोगों ने मुझे, जो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो 499 वाला प्लान था, लेकिन वहां गया, उन्होंने बताया 499 वाले में स्पीड नहीं आती, ये वो फलाना, उन्होंने ऐसे डिस्कस किया कि आप पछताओगे। और वहां पे 2-3 ऐसे कस्टमर और मिल गए जो उनकी टीम के लिए, कस्टमर बोलो या उनके सपोर्टर बोलो, उन्होंने मेरे माइंड में सेट किया, नहीं ऐसा होता है, वो होता है, आप मत करो आज, नहीं तो 10 दिन बाद पछताओगे, बोलोगे ये प्लान क्यों लिया, वो प्लान क्यों लिया। ऐसे करके मेरे को 799 वाला प्लान परचेज करवा दिया। 799 वाला प्लान लिया मैंने, लेके यूज किया, यूज टू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई साहब जो आपने प्लान लिया उसमें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि आपने प्लान वैसे इतना महंगा ले लिया, इतने पैसों में 6 महीने चल जाता, अब आप 3 महीने पे रुक गए हो। तो ये चीज मेरे साथ हुई। तो इसलिए बता रहा हूँ, आप जिस चीज के बारे में, अभी क्या नए प्लान आए है, अभी इस मंथ में हो सकता है नए प्लान आए हो, ये भी आए भी है, तो आप उसको प्लान को नेट पे सर्च करके, डिस्कस करके, बिल्कुल क्लियर करके आप प्लान ले सकते हैं। और आगामी वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।